मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने घर वालों पर सवाब की नीयत से खर्च करे वो इसके लिए सदका ही समझा जाएगा। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फैजान एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से शेर सुखन की महफिल का एहतमाम। गुफरान अहमद राशिद की आमद पर खुसूसी निशिस्त का इनेकाद। मेहमान व मेजबान शोरा को बार बार सुना गया और खूब दाद दी गई। रियासती हुकूमत तमाम मुहाज़ों पर नाकाम हो चुकी है। अवाम और किसानों से किए गए वादों की तकमील में हुकूमत नाकाम है। माकलूर में बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी धरना और एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबा। पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत एयरपल्ली के मौजे अंबम में जारी कामों का डीपीओ ने मुआयना किया। उन्होंने कहा कि देही इलाकों में इस प्रोग्राम के तहत बेशुमार काम जारी है, अवाम को इसमें ताउन करना होगा। जमात इस्लामी शोबे खवातीन की जानिब से मजबूत खानदान मजबूत समाज के उन्वान से मुहिम शुरू की जाएगी। 19 से 28 फरवरी मुहिम जारी रहेगी। खानदानी निजाम के लिए शौर बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। जिम्मेदारान का बयान। अब खबरें तफसील से। फैजान एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम महफिल शेर सुखन का इनेकाद। उत्तर प्रदेश के मारूफ शायर गुफरान अहमद राशिद के एजाज में इस शेरी निशिस्त का एहतमाम किया गया। मेजबान व मेहमान शायरों ने सामाइन को महसूस किया और खूब दाद वसूल की। फैजान एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम सना बैंकेट हॉल में डॉक्टर समिया अमान ने शेर व सुखन की एक खूबसूरत महफिल आरास्ता की। उत्तर प्रदेश के मारूफ शायर गुफरान अहमद राशिद की निजामाबाद आमद के मौके पर इनके एजाज में इस निशिस्त का एहतमाम किया गया। इस शेर व सुखन की खूबसूरत महफिल की सदारत मिर्जा अफजल बेग तेजान ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से अवाम टीवी एडिटर मोहम्मद नईम खमर, नुमाइंदा राष्ट्रीय सहारा एम ए माजिद, सदर जिला हज कमेटी मौलाना इस्माइल आरिफी और अब्दुल कयूम नारई ने शिरकत की। मुकामी शोरा में रियाज तन्हा, शरीफ अतहर और तमीम निजामाबादी महफिल में शरीक थे और अपने खूबसूरत मरस्सा कलाम से सामाइन को महसूस किया। मेहमान शायर गुफरान अहमद राशिद को बार बार सुना गया, जिन्होंने अपने कलाम से सामाइन के दिल मोह लिए। रात देर गए इस महफिल का इख्तिताम अमल में आया। डॉक्टर समिया अमान ने बाज़ौक़ सामाइन और मेहमानों से इजहार तशक्कुर किया। पत्थर की अंजुमन में है शीशा करो कशो, किसके लबों पे आ गया किसके लबों का शोर। कागज पर रह गया है कागज पर गया है बदिन आईनों का शोर। इंसाफ का उसूल का सच्चाइयों का शोर, सच्चाइयों का शोर। अंधों ने भांप ली मेरी बेनूर जिंदगी, गूंगों ने सुन लिया है मेरी धड़कनों का शोर। शोहरत है आज कल यही, शोहरत है आज कल यही शहर निशात में। भारी है तहक़ों पे मेरे आंसू, दीन हमारी ख्वाब तुम्हारे कब तक हासिल कब तक? दीन हमारी ख्वाब
कब तक भूल भुलैया खेल तमाशे कब तक आते रोते रोते उससे करते करते तालों में बंद पड़ी है कब तक ले जाता है और टहनी पर हाथ अकेले पड़ जाते हैं। झूठा है संसार अकेले पड़ जाते हैं, आईने अखबार अकेले पड़ जाते हैं, तोड़ के कोई गिर जाता है सती और टहनी पर हाथ अकेले पड़ जाते हैं और टहनी पर हाथ रियासती वजीर आला अपने वादों की तकमील में नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने अवाम को गुमराह किया है। 1 लाख रुपए कर्ज माफी और मुफ्त खाद की फराहमी के वादे झूठे साबित हुए। रियासती हुकूमत के खिलाफ माकलूर में मुनज़्ज़म किए गए एहतजाज से आरमूर बीजेपी इंचार्ज विनय रेड्डी का खिताब। माकलूर तहसील ऑफिस के रूबरू बीजेपी की जानिब से माकलूर मंडल बीजेपी सदर के विनोद की क़ियादत में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें आरमूर बीजेपी इंचार्ज विनय रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस धरने से खिताब करते हुए विनय रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत तमाम मुआवज़ों पर नाकाम हो चुकी है और अवाम से किए गए वादों पर अब तक अमलावरी नहीं की गई है। टीआरएस हुकूमत बिलखुसूस रियासती वज़ीर आला ने अवाम को गुमराह किया। बिलखुसूस किसान तबके के साथ सरासर नाइंसाफ़ी की गई और 1 लाख रुपये तक के कर्ज माफी पर अब तक कोई भी अमलावरी नहीं की गई। रियासती वज़ीर आला ने 12 किसानों को तयख़ुन दिया था कि 1 लाख रुपये तक के कर्ज को माफ किया जाएगा, लेकिन अब हुकूमत को दूसरी मियाद में 2.5 साल होने आ चुके हैं, लेकिन अब तक कर्ज माफी पर अमलावरी नहीं की गई, जबकि इस कर्ज पर किसानों को मजीद सूद आयद हो चुका है और कर्ज की रकम में भी भारी इजाफा हो चुका है। विनय रेड्डी ने कहा कि मुफ्त खाद की फराहमी का वादा भी लीतोलाल का शिकार है और किसान अब तक मुफ्त खाद के मुंतजिर है, लेकिन अब तक खाद का एक बैग भी किसानों को फराहम नहीं किया गया। इस तरह हुकूमत ने वादा खिलाफी की और किसानों को धोखा दिया। इसी तरह डबल बेडरूम मकानों की तकसीम में भी धांधलियों की इत्तलात हासिल हो रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि इन डबल बेडरूम मकानों की मुस्तहिक खानदानों में तकसीम अमल में लाई जाए। विनय रेड्डी ने हुकूमत को इंतबाह दिया कि अगर जल्द ही 1 लाख कर्ज माफी का ऐलान नहीं किया गया तो फिर बीजेपी एहतजाज में शिद्दत लाएगी। భారతీయ జనతా పార్టీ ఆదేశానుసారం నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ప్రతి మండల హెడ్ క్వార్టర్స్లో రైతుల గురించి ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం। ఇందులో భాగంగా నందిపేటలో ఈరోజు ధర్నా కార్యక్రమానికి రావడం జరిగింది। రైతులకి 2017లో ఉచితంగా ఎరువులు ఇస్తాం, సుమారుగా 24 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల నుంచి 26 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరకు ఉచితంగా రైతులందరికీ కూడా ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది। రానున్న బడ్జెట్లో పెడతామని చెప్పి ఇప్పటి వరకు కూడా సుమారుగా 4 సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా ఇప్పటి వరకు కూడా ఏ బడ్జెట్లో కూడా పెట్టలేదు। ఇప్పుడు రానున్న బడ్జెట్లో పెట్టవలసిందిగా ముఖ్యమంత్రిని కోరుచున్నాం। అదేవిధంగా 2014లో గెలిస్తే 1,00,000 లక్ష రూపాయల ఏదైతే రుణమాఫీ ఉందో ఒకేసారి తీసేస్తామని చెప్పడం జరిగింది। నందిపేట మండల శాఖ ఆధ్వర్యంలో రైతు రుణమాఫీ చేయాలి, రైతులకు ఉచిత ఎరువులు ఇస్తానన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి వారు ఇప్పటి వరకు కూడా 2 సంవత్సరాలు గడిచిపోతా ఉన్నా ఇప్పటి వరకు ఎవరికి కూడా రైతాంగానికి ఉచిత ఎరువులు లేవు, రైతు రుణమాఫీ లేదు కనుక ఈ ముఖ్యమంత్రికి అట్లాగే ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలందరికీ కూడా కనువిప్పు కోసం అన్ని మండల కేంద్రాలలో కూడా వెంటనే రైతులందరికీ కూడా ఉచితంగా ఎరువులు ఇవ్వాలి, అట్లాగే ఏకకాలంలో కూడా రైతు రుణమాఫీ చేయాలని చెప్పి
डीपीओ जयासुधा ने पल्ले प्रगति के तहत जारी कामों का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत देही इलाकों में बेशुमार तरक्याती काम जारी है। इन कामों को मियारी और मजबूत बनाने के लिए कायदीन और ओहदेदारों को तवज्जो देनी लाजमी है। एरपल्ली मंडल के मौजे अम्बम में जिला पंचायत ऑफिसर जयासुधा ने पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने कंपोस्ट शेड्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स और दीगर कामों का तफसीली मुआयना किया और मुकामी ओहदेदारों से कामों के ताल्लुक से रिपोर्ट तलब की। इस मौके पर इनके हमरा एमपीपी श्रीनिवास, सरपंच गंगा प्रसाद और देही सेक्रेटरी राजेश्वर भी मौजूद थे। इस मौके पर डीपीओ जयासुधा ने कहा कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत जारी कामों के मियाद पर नजर रखना और इनको जल्द से जल्द मुकम्मल करवाना कायदीन व ओहदेदारों की जिम्मेदारी है और आवाम को भी इसमें ताउन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पल्ले प्रगति के तहत बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जिनमें सड़कों व नालियों की तामीर व मरम्मत, बरक़ी खंभों की तनसीब, कम्युनिटी हॉल्स और पार्क की तामीर, नर्सरियों का क़याम और दीगर बेशुमार काम शामिल है। इन कामों पर जिले हुकाम की गहरी नज़र है। పల్లె ప్రగతి ఇన్స్పెక్షన్లో భాగంగా అంబంవై గ్రామ పంచాయతీని విజిట్ చేయడం జరిగింది. సో నాతో పాటు సర్పంచ్ గారు, సెక్రటరీ అండ్ మండల పంచాయతీ ఆఫీసర్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు ఇన్స్పెక్షన్లో. ముఖ్యంగా ఫస్ట్ నర్సరీ, క్రిమటోరియం, కంపోస్ట్ షెడ్ అండ్ పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే అంగన్వాడీ స్కూల్స్ అండ్ ఇంకా అప్పర్ ప్రైమరీ స్కూల్, వాటర్ ట్యాంక్స్, రోడ్స్, డ్రైన్స్, స్ట్రీట్ లైట్స్ ఇవన్నీ కూడా పల్లె ప్రగతి ఇన్స్పెక్షన్లో మేము ఇన్స్పెక్ట్ చేసి దాని రిపోర్ట్ మేము అప్డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ పల్లె ప్రగతి ఇన్స్పెక్షన్ యాప్ అనేది మనకి కమిషనర్ పంచాయతీరాజ్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ సార్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఈ యాప్లో మేము ఈ డేటా మొత్తం అప్డేట్ చేస్తాము. मुल्क में रिटायर्ड होने वाले फौजियों को हुकूमत की जानिब से अराजी की फराहमी अमल में लाई जाती है। इसी तरह देवराम नामी फौजी को भी अराजी फराहम करने का तयख्खुन दिया गया था, मगर तवील अरसे तक इस मामले की यकसुई नहीं हुई, जिस पर उसके अफराद खानदान ने मामले को हाफिज मोहम्मद लायक खान से रुजू किया और उन्होंने जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी की। एक नौ मुस्लिम रिटायर्ड फौजी देवराम को हुकूमत की जानिब से बतौर इमदाद एक अराजी मंजूर की गई थी, मगर अब तक इस अराजी की देवराम के अफराद खानदान को निशानदही नहीं करवाई गई, जिसकी वजह से ये खानदान मुश्किलात का शिकार था। 12 नुमाइंदगियां बेफैज साबित हुई, जिसकी वजह से तशवीश का शिकार इस खानदान ने इस मामले को सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान से रुजू किया और ताउन की दरख्वास्त की, जिस पर आज सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान ने इस फौजी के अफराद खानदान के हमरा जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी से मुलाकात की और इनको मसले से आगाह करते हुए फौजी के अफराद खानदान से इंसाफ करने और हुकूक फराहम करने का मुतालबा किया। संजीदा समाअत के बाद जिला कलेक्टर ने इस मसले की जल्द अज जल्द यकसुई का तयख्खुन दिया, जिस पर हाफिज मोहम्मद लायक खान ने जिला कलेक्टर से इजहार तशक्कुर किया। बालकोंडा के देही इलाकों में टीआरएस की रुकनियत साजी मुहिम का आगाज, मंडल सदर ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया और रसीद बुक्स पार्टी कायदीन के हवाले की। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत रियासत की हमाजहत तरक्की के लिए सरगर्म है। रियासती वज़ीर आला अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रोब अमल ला रहे हैं। पार्टी को मुस्तहकम करने बड़े पैमाने पर रुकनियत साजी लाजमी है। बालकोंडा मंडल मुस्तकर पर आज से देही सतह पर टीआरएस की रुकनियत साजी मुहिम का आगाज किया गया। मंडल टीआरएस सदर बदम प्रवीण रेड्डी और देही इलाके के टीआरएस सदर सागर यादव ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया और मेंबर साजी की रसीद बुक्स एमपीपी लावण्या लिंगागौड़ के हवाले किया। इस मौके पर प्रवीण रेड्डी ने कहा कि टीआरएस की मेंबरशिप हासिल करने और टीआरएस की सफ़ों में शामिल होने का ये सुनहरा मौका है। रुकनियत हासिल करने वाले टीआरएस मेंबर को 2 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस हासिल होगा। एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप के लिए 100 रुपये फीस मुकर्रर है, जबकि SC/ST तबकात के लिए सिर्फ 50 रुपये फीस रखी गई है, जबकि आम मेंबरशिप के लिए सिर्फ 30 रुपये रुकनियत फीस देनी होगी। उन्होंने कहा कि टीआरएस ने पुरजोश तहरीक के जरिए तेलंगाना रियासत को हासिल किया है और अब रियासती वज़ीर आला KCR की क़यादत में रियासत तेलंगाना हमाजहत तरक्की की सिमत गामज़न है। रियासती वज़ीर आला KCR रियासत के तमाम तबक़ात को एकसा हुकूक़ व इंसाफ फराहम करने के लिए मुतादिद फलाही स्कीमात को रोबे अमल ला चुके हैं और साथ ही बेशुमार तरक्याती स्कीमात पर भी मौसर अमल आवारी की जा रही है। इस मौके पर इनके हमरा जनरल सेक्रेटरी P विद्यासागर, शेख वहाब, सैयद मजहरुद्दीन, M.A. शाहिद, रियाज अली, शेख आरिफ और अब्दुल रऊफ के अलावा दिगर मौजूद थे।
एलआरडी बल्दिया के 2 नंबर वार्ड की अवाम की शिकायत है कि इनको बल्दी बुनियादी सहूलतें हासिल नहीं हैं। खासकर इस इलाके से बहने वाली नाली गंदगी व ताफुन का मरकज बनी हुई है, जिससे सेहत आमा को खतरा लाहक है। इसके अलावा दीगर बल्दी सहूलतों से भी ये इलाका महरूम है। एलआरडी म्यूनसिपल की हुदूद में वाक़ वार्ड नंबर 2 में मुकामी अवाम गंदे पानी की निकासी को लेकर परेशान है। अवाम का कहना है कि इस नाली से इनको शदीद मुश्किलात का सामना है। गंदा पानी इनकी और इनके बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। अवाम का कहना है कि शहर के कई इलाकों का पानी बहता हुआ इनके इलाके में इस नाली की तवस्सुत से दाखिल होता है, जिसमें बस स्टैंड के पास की गंदगी के अलावा सरकारी दवाखाने का पानी भी शामिल रहता है। इस इलाके में इस नाली की वजह से शदीद ताफुन फैला रहता है। इस सिलसिले में चेयरमैन और कमिश्नर बल्दिया से भी शिकायत की गई थी, मगर इस मसले की कोई एकसुई नहीं हुई। अवाम ने अरबाब मजाज से अपील की कि इस नाली के मसले की एकसुई करवाई जाए। साथ ही मुकामी अवाम ने बताया कि इनके इलाके बीसी कॉलोनी में बुनियादी बल्दी सहूलतों का फुकदान है। इस इलाके में बोरवेल की अदम मौजूदगी की वजह से पानी की किल्लत का मसला भी दरपेश रहता है, लिहाजा बोरवेल की तनसीब भी ज़रूरी है। इसके अलावा इस इलाके में नाक़िस सफाई की वजह से गंदगी व ताफुन का माहौल बना रहता है। लिहाजा अवाम ने आला बल्दी हुकाम से अपील की कि इनको बल्दी सहूलतों की फराहमी अमल में लाई जाए और बिलखुसूस इस नाली की मरम्मत व सफाई को यकीनी बनाया जाए। రెండో వార్డ్ మరి ఎన్నికల్లో మన అన్న సురేందర్ గారు మరి పురపాలక సంఘం ఎన్నికలకు ముందుగా వచ్చిండు, తమ్మి కట్టిస్తాడు. మళ్ళీ సెకండ్ రౌండ్లో వచ్చిండు, తమ్మి మోరు కట్టిస్తాడు. ఈ పెద్ద మోరి మరి గాంధీ చౌక్ నుండి పోస్ట్ ఆఫీస్, హాస్పిటల్ మరి చాలా లాంగ్ నుండి వస్తాయి. మరి బస్ స్టాండ్లో ఉన్న మురికి నీళ్ళు ఎవరో వచ్చి ఎల్లారెడ్డికి ఆడు మూత్రం పోస్తే ఇక్కడ దానికి వస్తుంది. बीसी कॉलोनी बोर की भी बहुत तकलीफ है। पानी की सार इधर पानी की तकलीफ बहुत हो रही है सार इधर। हाँ, बोर होना अपने महल्ले को ज़रूरी है। देखो दूसरे महल्लों से दूर दूर से ला ले रहे पानी। हाँ, मच्छरों से मर जा रहे हम लोग। बो से बा से बुखार आ रहे। बड़ी मोहरी का पानी पूरा इधर आ रहा सार, पूरा गांव का पानी आता सार। वो मोहरी है छोटी, हाँ पूरा गांव में का पानी आता है। वो होटलों का पानी, दवाखाने का पानी पूरा आ रहा है सार, खलीस पानी दवाखाने का। हाँ, हम कैसा है ना बोलो तो మోరి బాగా ఇబ్బంది అవుతుంది మాకు. ఇండ్లకు నీళ్ళు వస్తున్నాయి, మా పిల్లలకు జ్వరాలు వస్తున్నాయి, మలేరియా టైఫాయిడ్ వస్తుంది. 3 రోజులకు హాస్పిటల్ పోతే ఏమంటుండ్రు సార్లు డాక్టర్లు, మీ ఇంటికాడ మోరి ఉన్నది కాబట్టి మోరి మంచిగా సాఫ్ చేపిస్తే బాగా అవుతారు మీ పిల్లలు, మీరు మంచిగా బతకగలుగుతారంటే నా పిల్లల్ని అందరిని హైదరాబాద్ పంపించేసిన, ఇక్కడ ఉంచుకుంటలేను. బోర్ కాడ కూడా బోర్ నీళ్లు ఇంట్లోకి సౌలత్ లేదంటే కూడా బోర్ కాడ కూడా కమిషనర్ వచ్చిండు, నాతో మాట్లాడిండు, చేపిస్తా అన్నాడు. ఇప్పుడు 2 సంవత్సరాలు అవుతుంది, కమిషనర్ లేడు, చైర్మన్ లేడు, ఎవరు లేరు. వచ్చి చూస్తురు, పోతురు, వెళ్ళిపోతురు, కానీ మాకు పని చేస్తలేదు. नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। कल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है।
गायनेकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। दौरे हाजिर में खानदानी निजाम दरहम बरहम होता नजर आ रहा है। खानदानी इख्तिलाफात उरूज पर है। घरेलू तनाजात का बढ़ता हुआ तनासुब हैरत अंगेज और अफसोसनाक है। लिहाजा जमात इस्लामी शोबे खवातीन की जानिब से 19 फरवरी तक 28 फरवरी मजबूत खानदान मजबूत समाज के उन्वान से मुल्कगिर मुहिम का आगाज किया जा रहा है। अमीर हल्का हामिद मोहम्मद खान और दिगर का बयान। जमात इस्लामी हिंद रियासत तेलंगाना की जानिब से 19 से 28 फरवरी एक खुसूसी मुहिम बाउनवान मजबूत खानदान मजबूत समाज शुरू की जा रही है। ये मुहिम शोबे खवातीन जमात इस्लामी की जानिब से चलाई जा रही है। शोबे खवातीन के ज़िम्मेदारान और अमीर हल्का तेलंगाना हामिद मोहम्मद खान ने बताया कि इस मुहिम का मकसद खानदानी इंतशार को दूर करने और मजबूत खानदान की तरगीब देने, शौर बेदारी करना है। इनका कहना है कि दौरे हाजिर में खानदानी निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। खानदानी इख्तिलाफात उरूज पर है। घरेलू तनाज़ात ने शिद्दत इख्तियार कर ली, जबकि इस्लाम ने खानदानी निज़ाम की हिमायत की बल्कि खानदानी नज़्म की तलक़ीन की है। लिहाजा जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मुल्की सतह पर मजबूत खानदान मजबूत समाज के उन्वान से इस मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। हाल ही में एक तशवीशनाक सर्वे रिपोर्ट में सामने आया कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ने कोविड-19 के दौरान लागू किए गए लॉकडाउन की 9 माह की मुद्दत के दरमियान मार्च से सितंबर के दरमियान 13,000 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जो कि अफसोसनाक बात है। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में अब खानदानी निज़ाम को खतरा लाहक हो चुका है। खवातीन जुबानी, जिस्मानी, जिनसी, नफ्सियाती और माशी इस्तेहसाल का शिकार है, तो दूसरी तरफ मर्द हजरात भी मसाइल से दो चार है। बेशुमार ऐसी भी रिपोर्ट है जो कि मंजर आम पर नहीं आती। लिहाजा अब लाजमी है कि घरों की बिगड़ती हुई इस तस्वीर की फिक्र की जाए और इस्लाही इक़दामात किए जाएं और ख़ानदान की अहमियत व ज़रूरत और उसके मुकाम व मर्तबे से वाकिफ़ करवाया जाए और मुस्बित ज़हनियत साजी की जाए। इस तरह समाज मजबूत, मुस्तहकम और सेहतमंद बन सकता है। लॉकडाउन ने बहुत सी चीज़ों को हमारे सामने, कई प्रॉब्लम्स को लॉकडाउन ने पेश किया। लॉकडाउन के दौरान में लोगों को घरों में महफूज रहने की दावत दी गई और नारा दिया गया कि घरों में रहो, महफूज रहो। लेकिन इसी दौरान में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया। बच्चे जो बाप को नहीं पहचानते, बच्चे अचंभे से देखने लगे कि ये कौन शख्स है जो हमारे पास रहने लगा है। ऐसी सूरत हाल पेश आ गई और जिसके नतीजे में तलाक़ की शरह के अंदर भी, डिवोर्स के रेट में भी इजाफ़ा हो गया। और इन हालात ने जमात इस्लामी हिंद जैसी मुस्लिह तंजीम और तहरीक जो इस्लाह के लिए हमेशा काम करती है, वो एक मूवमेंट है, उसने और उसकी लेडीज़ विंग ने ये फ़ैसला किया कि स्ट्रॉन्ग फैमिली, स्ट्रॉन्ग सोसाइटी के उन्वान से, मज़बूत ख़ानदान, मज़बूत समाज के उन्वान से एक मुल्कीर मुहिम मनाई जाए। असल में हुआ ये कि 300 साल पहले मगरिब ने निकाह के सिस्टम को ख़त्म कर दिया। धीरे धीरे वहाँ पर जो निकाह का इंस्टीट्यूशन था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और लोग आज़ादाना तौर पर ज़िंदगी गुजारने लगे। 1960s के अंदर ऐसा हुआ कि टीन एजर्स एक मूवमेंट उठा जो अबाहियत पसंदाना मूवमेंट था और आज वहाँ के स्टैटिस्टिक्स और आंकड़े ये बताते हैं, आदाद शुमार से मालूम होता है कि मोर देन 60% बच्चे ऐसे हैं जो हरामी बच्चे कहलाते हैं हमारी ज़ुबान में, जो जिन बच्चों को
ये नहीं मालूम है कि उनका बाप कौन है, बल्कि बहुत से मौक़ों पर तो माँ को नहीं मालूम है कि इन बच्चों का बाप कौन है। और माँ अपने बच्चों को लेकर बिल्कुल उसी तरह फिरती है जिस तरह बिल्ली अपने बच्चों को लेकर एक घर से दूसरे घर को फिरती है। कि मुहिम के दो एड्रेसेस है, मुस्लिम समाज भी है और हिंदुस्तानी समाज भी है। तो मुस्लिम समाज से हम लोग जो हासिल करना चाहते हैं, बल्कि इसका रिज़ल्ट के तौर पर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारे अंदर जो बिगाड़ है, स्पेशली जो शादी ब्याह जिस तरह के इसराफ हम देख रहे शादी ब्याह में, उस तरीके से अपने फैमिलीज अपने समाज दस्तबरदार हो जाए और सिंपल निकाह सिंपल शादी की तरफ हम आ रहे हैं। जो मुहिम नेशन वाइड है, 19 फरवरी से 28 फरवरी तक मनाई जा रही है। इस मुहिम के मकासद, अगराज़ व मकासद और सरगर्मियों से मीडिया और अवामुन्नास को वाकिफ़ करवाने के लिए आज का ये इजलास रखा गया है। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन चूँकि जमात की डॉटर्स विंग है, हम जिन तालिबात के तबके में काम करते हैं 25 ईयर्स से कम जो भी लड़कियां हैं उन तक हम इस मुहिम के पैगाम को पहुंचाएंगे। स्ट्रॉन्ग फैमिली स्ट्रॉन्ग नेशन, हम इसके कॉम्पिटिशन्स रखेंगे इंशाल्लाह। लोकल लेवल पर कॉम्पिटिशन्स, एसे राइटिंग, तकारीर, इन सब से हम उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करेंगे। वीडियो के भी कॉम्पिटिशन्स रखे जाएंगे और जमात के ख़वातीन को जहाँ कहीं भी सपोर्ट हम कर सकेंगे, हमारे मेंबर्स उनको इस मुहिम को कामयाब बनाने में पूरा ताउन करेंगे। रियासती वज़ीर आला की 67वीं सालगिरह के मौके पर टीआरएस के अक़लियती कायदीन की दरगाह यूसुफैन पर हाजिरी। दरगाह पर चादर गुल पेश की गई और वज़ीर आला केसीआर की सेहत व दराजी उम्र के लिए दुआओं का एहतमाम किया गया। वहीद अहमद एडवोकेट ने कहा कि ये हमारी खुशबख्ती है कि हमको केसीआर जैसा वज़ीर आला हासिल हुआ है। रियासती वज़ीर आला केसीआर की 67वीं सालगिरह के मौके पर टीआरएस के अक़लियती कायदीन ने दरगाह यूसुफैन पर हाजिरी दी और चादर गुल पेश करते हुए दुआओं का एहतमाम किया गया। इन कायदीन में चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन सैयद अकबर हुसैन, रुकन वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट, रहीमुल्लाह खान नियाजी, फतेह अफान, मोहम्मद गौस इंचार्ज कॉर्पोरेटर और दीगर शामिल थे। इस मौके पर इन कायदीन ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत की भागदौड़ वज़ीर आला केसीआर के हाथों में आई और उन्होंने रियासत की हमाजहत तरक्की के लिए बेशुमार तरक्याती स्कीमात को रोबे अमल लाया और समाज के तमामी तबकात को हुकूक व इंसाफ फराहम करने के लिए खुसूसी फलाही स्कीमात को मुतारुफ करवाया। बिलखुसूस अक़लियतों के लिए रियासती वज़ीर आला की स्कीमात नाकाबिल फरामोश है। उन्होंने कहा कि यह हमारी खुशबख्ती है कि केसीआर जैसे वज़ीर आला रियासत तेलंगाना को हासिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम रियासती वज़ीर आला की सेहत व दराजी उम्र के लिए दुआ गो है। अल्हम्दुलिल्लाह आज रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब के पैदाइशी दिन पर हम एक तेलंगाना स्टेट फेस्टिवल के तौर पर हम इसको मना रहे हैं। ना सिर्फ स्टेट बल्कि मुल्क में नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में भी केसीआर साहब की बर्थडे मनाया जा रहा है। उसी ज़िमन में आज सुबह हमने रियासत दक्कन के शहीनशाह हज़रत यूसुफैन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह पर हमने हाज़िरी दी और यहाँ पर गिलाफ चादर मुबारक पे पेश हुआ और यहाँ पर पेश करके हमने यही दुआ की कि अल्लाह इस रियासत को अमन वाली रियासत बनाए और इस रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब से अल्लाह ताला सेहत की दौलत से मालामाल कर दे। क्योंकि आज का दिन न सिर्फ हम यहाँ बारगाह हाजिर हुए बल्कि यहाँ के बाद गुरबा में भी कपड़ों को तकसीम करेंगे। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। फैजान एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से शेर व सुखन की महफिल का एहतमाम। गुफरान अहमद राशिद की आमद पर खुसूसी निशिस्त का इनेकाद। मेहमान व मेजबान शोरा को बार बार सुना गया और खूब दाद दी गई। रियासती हुकूमत तमाम मुहाज़ों पर नाकाम हो चुकी है। अवाम और किसानों से किए गए वादों की तकमील में हुकूमत नाकाम है। माकलूर में बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी धरना और एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबा।
पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत एड़पल्ली के मौजे अंबम में जारी कामों का डीपीओ ने मुआयना किया। उन्होंने कहा कि देही इलाकों में इस प्रोग्राम के तहत बेशुमार काम जारी है, अवाम को इसमें ताउन करना होगा। जमात इस्लामी शोबे खवातीन की जानिब से मजबूत खानदान मजबूत समाज के उन्वान से मुहिम शुरू की जाएगी। 19 से 28 फरवरी मुहिम जारी रहेगी। खानदानी निजाम के लिए शौर बेदारी मुहिम चलाई जाएगी, जिम्मेदारान का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।